हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे सारे यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं पूजा पाठ सारा रूटीन करने के बाद मैं पहुँच गई थी अपने छऊ के क्लास के लिए। आज क्लास चेंज था, तो ये लिटिल हाउस है जहाँ मैं थिएटर का भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो आज हमारे साथ भाला और ये तलवार के साथ हमें प्रैक्टिस कराया जा रहा था। जो तलवार था ना, वो बिल्कुल ही तलवार की तरह ही बना हुआ था, बट वो लकड़ी का था। हाँ, पर इससे चोट लगने की चांसेस रहते हैं क्योंकि नोकीला वगैरह सब वैसे ही बनाया जाता है। और आप लोगों को ना ये स्टेप्स देख के लगेगा वाह कितना इजी है। इजी इजी इजी, ओह माय गॉड, इजी है और हम लोग सभी कर सकते हैं। बट ये इतना इजी है नहीं। जब आप करने जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। इसलिए कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने ही अच्छे लगते हैं, ऐसी कुछ है ना कहावत। तो पूरा शरीर तुड़वाने के बाद मेरी तो हालत ही ख़राब। और अभी भी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर, मतलब पोस्चर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी हमारा अभी 4 डेज़ ही हुआ है क्लास को, नहीं सॉरी 3, आज 3rd डे था क्लास का। और मेरी फ्रेंड, उसकी 2 सिस्टर आई हैं प्यारी प्यारी सी, तो वो मैंने उनको ब्रेकफास्ट में इनवाइट किया था। और इसके बाद मुझे जाना था योगा क्लास के लिए। तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कैसे करूँगी, बट क्योंकि क्लास में अपनी हड्डी तुड़वाने के बाद, अपनी एनर्जी सारी खो देने के बाद, आई डोंट नो ये मैं कैसे करने वाली थी, बट जैसे भी करने वाली थी, पर मैं करने वाली तो थी। पर सच में यार ये बहुत मज़ेदार है। और मुझे लगता है ना, कोई भी चीज़ आप मज़े के साथ करो ना तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है और आपको अच्छा लगता है। ईजी नहीं होता है, मतलब वो आप उसमें डाइवर्ट हो जाते हो तो अच्छा लगता है। फिर क्लास करने के बाद पता चला मेरा क्लास कैंसिल है। जो मैं खुद एज अ टीचर जाती हूँ योगा सिखाने के लिए, तो वो क्लास कैंसिल था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रहा था। और तो फिर क्या, मुझे पूरा चांस मिला तो मैंने फटाफट से पूरा घर क्लीन किया। आते ही मैंने रेस्ट नहीं किया। मेरी कोने वाली आंटी ने भी मुझे आम देने के लिए बुलाया था। तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और आते ही मैं सारा घर क्लीन करने लगी। और घर क्लीन करते करते मुझे पता चला कि मेरा जो है ना, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया घर क्लीन करने का। मैंने सोचा वो क्या रिकॉर्ड करूँ, ऑल द टाइम आप देखते रहते हो। तो मैंने ना जब घर क्लीन कर रही थी तो मुझे बाद में देखा कि मेरे बेड के पीछे बहुत सारा पानी गिरा हुआ है, क्योंकि उसकी साइड में फ्रिज है और फ्रिज को मैंने डीफ्रोज़ होने के लिए छोड़ा था। तो जब बर्फ़ टूट के गिरा था तो उसका जो पानी था ना, वो सारा बह के मेरे बेड के पीछे चला गया था। और बेड में बहुत सारे कपड़े जूते हैं यार, उनमें फफूंदी ना लग जाए। एनीवेज़, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और जो आने वाले थे मैं उनका पिक्चर वीडियो वगैरह मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनके बिना कंसर्न के कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। और प्लस मेरे दोस्तों को मालूम भी नहीं कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कोई जजमेंटल हो जाए, और यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हैं। तो फ़िलहाल आई एम नॉट रेडी कि मैं जज हो जाऊँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत ही थोड़ा सा पिज़्ज़ा
बनाया था और फिर से पोहा बनाया था, और मैं सोच रही थी कि पैनकेक भी बनाऊंगी होममेड। मैं बहुत अच्छा पैनकेक बनाती हूँ, बट थिंग ये कि वो नॉनवेज नहीं खाते, वो अंडा तक नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने ना कैप्सिकम को सॉटे करके रख दिया था, क्योंकि मेरे पास अवन और माइक्रोवेव तो है नहीं जिसमें मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो सब्ज़ी थोड़ी पकी होनी चाहिए। और ये देखो पूरा क्लीन कर दिया। और मैं इसी कोने का बात बता रही थी, यहाँ से पूरा वहाँ तक मेरा बेड जहाँ तक है वहाँ तक। तो मैंने ना अपने लिए अंडा बॉईल कर लिया था, क्योंकि मैं थोड़ा पोहा के साथ प्रोटीन खाना चाह रही थी। अब इतना एक्सरसाइज करूँगी तो प्रोटीन भी तो ज़रूरी है। और वेजिटेरियन वालों के लिए ना प्रोटीन का सोर्स है, कभी चिक पिक्स है, वो काबली चना, राजमा, दाल, टोफू, पनीर। पर पनीर वगैरह मुझे इतना पसंद नहीं यार, और पोहा के साथ तो मुझे बॉयल अंडा ही अच्छा लगता है। बट मैं डर भी रही थी कि मैं अपने लिए बॉयल अंडा कर रही हूँ और वो लोग नहीं खाते तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बट ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। और ये मैंने फ्रूट्स कट करके रख लिया था, और कैप्सिकम तो मैंने सॉटे करके रख ही लिया था। बस जो पिज़्ज़ा था वो मैं चाह रही थी कि उनके आने के सामने बने, और ये था पोहा मेरा टेस्टी सा, और वाकई में बहुत ही अच्छा बना था। ये देख लो, पिज़्ज़ा का बेस रेडी था, दूध गर्म था कि चाय कॉफ़ी उनको जो भी पीनी होगी वो उनके आने के बाद मैं करूँगी। और ये मैं कैमरा एडजस्ट कर रही थी तो हाथ हाथ ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने ऐसे कैमरे पे हाथ रखा हुआ है, और ये काफ़ी देर तक मैंने रख लिया था। बट आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा यार। अब बीच में आगे भी है ना कि पिज़्ज़ा कैसे रेडी हो गया है, तो इसलिए मैं कट नहीं कर रही हूँ, लाइक कि वो दिखा सकूँ कि। और ये कैमरा एडजस्ट करने के चक्कर में ऐसा हुआ। तो ये देखो मेरा होममेड पिज़्ज़ा रेडी था, हेल्दी टेस्टी सा। इसमें नो ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं है, कार्ब्स ज़्यादा, बस एक ब्रेड, अनियन और कैप्सिकम, ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स। उन लोगों को नाश्ता बहुत पसंद आया, उन्होंने मज़े से खाया, एंजॉय किया। और उनके जाने के बाद मेरे सर में बहुत हेडेक हो रहा था, तो मैं दवाई वाई लेके, मेडिसिन लेके, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर नहा वहा के मैंने अपना खाना वाना खा के दवाई वाई पी के मैं सो गई थी। ये वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू यूट्यूब परिवार।